Dear students, this is your today's worksheet number 31. We were reading about reproduction in animals from the book As I am Thinking you were doing. तो बेटा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस लेसन को. तो फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा हम जानते हैं. इट इज़ द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल gametes unite forming a structure known as zygote which eventually develops into the fetus. तो मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है ओवम. दोनों जो हैं यूनाइट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. दे फॉर्म जायगोट एंड जायगोट में फिर सेल डिवीजन होता है, मल्टीपल सेल्स बन जाती हैं जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. और एम्ब्रियो देन डेवलप्स इनटू द fetus. Fetus is that structure which have visible organs like hands, feet, eyes, everything. Then fetus develops into a baby when ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस. ठीक है, तो आप पढ़ेंगे 9th-10th में इसके बारे में. तो आगे पढ़ते हैं. इन द एनिमल किंगडम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज. One where fertilization takes place externally, where the sperm egg fusion occurs outside the female body, known as external fertilization. 7th में भी हमने इसको पढ़ा था, याद कीजिए. And the other is where one the sperm egg fusion occurs inside the female body. This is known as the internal fertilization. On this basis, animals are categorized into oviparous and viviparous animals. तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी समझाती हूँ कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब फीमेल की बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. लेकिन कुछ लोअर एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग है, फिश है. इनमें क्या होता है कि जो फीमेल है वो एग्स ले करती है अपनी बॉडी के बाहर, ले करती है, एग्स ले करती है, और वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके अंदर वो एग्स ले करती है, और जो फीमेल होता है वो अपने स्पर्म्स को उस जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल के एग्स होते हैं उसके अंदर छोड़ता है. तो वो वहीं स्पर्म एग फ्यूजन हो जाता है, उसी के अंदर एम्ब्रियो और फीटस डेवलप होते हैं. वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, इसलिए उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें दो तरह के एनिमल्स हो जाते हैं, ओवीपेरस एंड वीवीपेरस. तो बेटा ओवीपेरस तो वो हो गए जो अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई. ठीक है, ओवीपेरस में आपकी इवन दो क्रोकोडाइल है वो भी एग्स ले करता है ना. तो जो भी एग्स ले करते हैं दे आर ओवीपेरस. ओवा से ओवीपेरस याद रहेगा ना. ओवा माने एग होता है, याद है. और विवीपेरस मतलब जो बेबीज को बर्थ देते. तो एक याद कर लो, ओवीपेरस मतलब ओवा यानी एग्स ले करने वाले, और विवीपेरस मतलब जो बेबीज को बियर करते हैं. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ओवीपेरस एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर एग लेइंग. Internal fertilization observed, but the development of embryo is through the external means. Hard shells of eggs provide protection. Once fetus matures, egg hatches. Example birds, frogs, all fishes. तो बेटा ओविपेरस एनिमल्स में ये नहीं है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जो भी एग्स ले होते हैं, एग्स में से बेबी निकलते हैं, उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे. चाहे फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन बात एग तो बाहर ही है ना, एग में से बेबी निकला ना, इसलिए. और विविपेरस एनिमल्स कौन से हुए? एनिमल्स गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स. Development of the embryo and the fertilization both occurs inside the female body. Examples dogs, cats, humans, etc. etc. Now difference between oviparous and viviparous animals. So every time I have taught you that whenever you have to write the difference or similarity, you must draw a table, must draw a line, write the two things जिसमें हमें similarity या difference देखने हैं, और same point दोनों के आमने सामने होने चाहिए. If you remember what I taught you in class 6 and what I taught you in class 7th, तो you should remember this thing. तो अब आप सीनियर क्लास में जा रहे हो, तो यहाँ पे एक थर्ड कॉलम इंट्रोड्यूस हो रहा है क्राइटेरिया का. किस बेस पर हम ओवीपेरस और विवीपेरस के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं. तो पहला है मीनिंग. तो मीनिंग का मतलब क्या हो गया? ओवीपेरस का मतलब हो गया ले एग्स, और विवीपेरस का मतलब हो गया गिव बर्थ टू द यंग वंस. फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया ओवीपेरस में बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, जबकि विवीपेरस में हमेशा इंटरनल होगा. तीसरा क्राइटेरिया क्या, मतलब किस बेस पे हम डिफरेंस बता रहे हैं? सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एग योक. पीले रंग का हिस्सा होता है ना जो आप मुर्गी का अंडा खाते हैं, एग योक बोलते हैं उसे. और विवीपेरस में क्या होता है? एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर, क्योंकि मदर की यूट्रस में वो अटैच होता है ना. चौथा डिफरेंस देखने का तरीका क्या? चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो ओविपेरस में लेस एग्स आर लेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि वो एग्स तो ओपन में पड़े हुए हैं,
तो कोई भी एनिमल उनको खा सकता है, बर्ड्स खा सकती है, चील होती है काइट में, यानी जो ईगल्स होती हैं या जो जैकल्स होते हैं या फॉक्सेस होती हैं, वो एग्स को खा लेती हैं। तो बेबी कैसे निकलेगा? तो इसलिए यहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस हैं। जबकि वीवीपेरस में क्या है, मोर एज न्यूट्री नरिशमेंट एंड केयर इज प्रोवाइडेड बाय द मदर। अब वीवीपेरस जो बच्चों को जन्म देते हैं उसमें मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि माँ जो है वो देखभाल करती है। जैसे आपने बंदरिया को देखा होगा, वो अपनी छाती से अपने बच्चे को चिपका के चलती है, कहीं पे भी जाए वो अपने बच्चे को अपने साथ रखती है या अपनी पीठ पे लगा लेके चलती है। जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज को अपने ग्रुप के सेंटर में रखते हैं। जो फीमेल आपकी लायंस होती हैं, यानी लायनस जो होती हैं वो अपना एक ग्रुप बना के रखती हैं, और एक एक जो है अगर हंटिंग पे जाती हैं दो फीमेल्स, तो एक फीमेल उनकी देखभाल करती है। ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल है फिश, एम्फीबियन, इंसेक्ट, बर्ड एंड रेप्टाइल्स। बेटा एम्फीबियन का मतलब यहाँ पे फ्रॉग से है, ठीक है बेटा। और फिर वीवी पेरस में हो गए ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स। ठीक है। सो मस्ट गो थ्रू द लेसन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेट मी चेंज द कलर। Answer the following question. First is, how does embryo of oviparous animals get nutrients? Oviparous का एम्ब्रियो ये रहा, तो दिस इज योर आंसर 1। ठीक है। सेकंड इज डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। तो डिफरेंस अगर आपको बताना है तो ये पूरी टेबल आपने बनानी है, जिसको मैंने अभी पिंक कलर से स्क्वेयर किया है। थर्ड इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज ओविपेरस और विविपेरस। तो इंसेक्ट में आप हमेशा लिखेंगे ओविपेरस, टाइगर आपका विविपेरस, फिश ओविपेरस और ह्यूमंस विविपेरस। तो इंसेक्ट और फिश आपकी ओविपेरस हो गई, टाइगर एंड ह्यूमन आपके विविपेरस हो गए। कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम COVID-19, मस्ट वियर मास्क वेन एवर यू लीव द हाउस, स्टे सेफ,